बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम्स। ये क्लास 8 की थ्योरम है। इसमें थ्योरम नंबर 4 है मेरे पास। मुझे इसका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि अगर क्या हो, अगर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आर कन्गरेंट हो तो देन तब मैंने क्या करना है, देन एन एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो कन्गरेंट, और इनके जो सामने एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी मेरे पास कन्गरेंट होंगे। ठीक है, ये हमने साबित करना है। अच्छा, मुझे दिया क्या है, मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले थ्योरम का जब हम स्टेटमेंट स्टडी करते हैं तो उस स्टेटमेंट में मुझे जो है वो सब कुछ दिया होता है। किसी भी थ्योरम का फर्स्ट स्टेप जो है वो उसका स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। यानी कि उस थ्योरम में ये हमें क्या बता रहा है उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट इसका आता है, इसका ग्राफ, फिगर। अब ये स्टेटमेंट है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल की। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें आप स्ट्रेट लाइन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब इसमें ट्रायंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद इसका थर्ड स्टेप है गिवन, यानी हमें इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है। गिवन जो है वो हमेशा इफ वाला हिस्सा होता है। अब यहाँ पे इफ़ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर कन्गरेंट, यानी मुझे क्या दिए हुए हैं, ट्रायंगल के दो साइड्स, यानी ये ट्रायंगल है, इसमें दो साइड आपस में कन्गरेंट है। ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, और ये दो भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट है देन, सॉरी टू प्रूव, जिसको हमने साबित करना है वो है देन वाला पार्ट। यानी जो आपको देन दिया हुआ है ये असल में हमारे पास जो है वो क्या है, हमने साबित करना होता है। अब ये क्या क्या कहता है, देन एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो कन्गरेंट। अच्छा, ये जो फिगर है, मसलन ये एंगल है। अब इस एंगल के सामने अपोजिट वाली साइड ये है। अगर इस एंगल को मैं बना लूँ तो इसके सामने अपोजिट वाला साइड ये है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, बी और ये सी। इन एंगल्स को मैं नाम दे देता हूँ 1 2 और ये एंगल 3। अब ये क्या कहता है, इसका अपोजिट एंगल मेरे पास ये वाला है, इस साइड का। इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये वाली है, सॉरी, इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, और इस एंगल का अपोजिट साइड मेरे पास ये है। ये अपनी अच्छी तरीके से समझना है। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, और इस एंगल का अपोजिट साइड मेरे पास ये वाला है। अब हमने साबित क्या करना है इसमें, हमने इसमें ये साबित करना है कि हमने इसमें ये साबित करना है, मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने फिगर बना ली, बिकर जी, ठीक है, मैं बना ली। अच्छा, इसके कुछ हिस्से रह गए, इसमें एक कंस्ट्रक्शन है। हम जो है थ्योरम को आसान करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें कुछ इजाफा कर देते हैं।
जैसे इस थ्योरम में हम करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस थ्योरम को हम इजीली साबित कर सकेंगे। फिर उसके बाद 6th पार्ट है इसी थ्योरम का, वो है मेरे पास टू प्रूफ, यानी फिर हम इसका प्रोसेस शुरू कर देते हैं कि हम इसको साबित कर रहे हैं। इस प्रूफ में एक तो मेरे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट के साथ साथ रीजंस भी है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसको साबित करने के लिए। सबसे पहले इसकी फिगर हमने बनानी है। फिगर तो मैंने वहाँ पे बना ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें गिवन जो है वो गिवन मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इफ वाला हिस्सा जो है ये क्या है, गिवन है। इसमें मुझे दो साइड्स जो है वो इक्वल दिए हुए। अच्छा, दो साइड, ये दो साइड भी हो सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है, ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इन दो को कंसिडर करता हूँ। मुझे क्या दिया हुआ है कि ए बी साइड इज़ कंग्रेंट टू बी सी साइड। आप जो है इन दो को कर लें या इन दो को कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास है टू प्रूव। हमने इसमें साबित क्या करना है, इसमें हमने साबित ये करना है कि अगर हम ये दोनों साइड को कंसिडर कर रहे हैं, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये कहता है कि अगर ये दो साइड आपस में इक्वल हों तो इनकी जो अपोजिट एंगल है ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, एंगल 1 शुड बी कंग्रेंट टू एंगल 2। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, यानी हम इसमें एक इजाफा करेंगे। किस चीज़ का इजाफा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर लाइन हो। अच्छा, इस एंगल को, ये एंगल 3 को ये बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ड्रॉ an angle bisector of an angle bisector of angle 3 which intersect AC on D point on अच्छा, मैं क्या करूँगा, इसको जब मैं ये जो रेड लाइन पे, ये रेड लाइन जो मैंने खींची, ये क्या करता है, इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स बना देता है। ये मसलन अगर 40 हो तो ये भी 40 होना चाहिए, ये अगर 20 हो तो ये भी 20 होना चाहिए। तो इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये इस AC लाइन को D पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है वो है प्रूफ। प्रूफ में दो हिस्से इसके होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट्स, जो भी आप स्टेटमेंट देंगे उसका आपने आगे रीज़न भी देना है, रीज़न। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से ट्राई करता हूँ। अच्छा, पहला स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल की मैं कॉरस्पॉन्डिंग्स ले रहा हूँ। पहली ट्रायंगल है मेरे पास ट्रायंगल ADB, ये वाली ट्रायंगल, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस में ले रहा हूँ ट्रायंगल BDC। यानी एक मेरे पास, इसको अगर एक रफली फिगर में इधर बना लूँ,
एक ये वाली ट्राइंगल है, ये ए बी डी, इसको मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक ये वाली ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाली। तो इन दोनों की मैंने क्रॉसपोंडेंस ली है कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें जो है वो एक जैसे आ रही है। तो अब हम आते हैं वापस अपने थ्योरम की तरफ। अब इसमें जो मुझे पहला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज कंकरेंट टू बी सी। ये मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे गिवन से मिला, ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें। उसके बाद ये एंगल 3 जो है, ये क्या है? एंगल 3, इसका हाफ, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। एंगल 3 को ये जो लाइन है बाइसेक्ट कर रहा है। इट्स मीन दैट कि पॉइंट ए और पॉइंट डी जो है, पॉइंट ए और डी, ये बी पे जो एंगल बना रहे हैं, बी पे एंगल ये वाली बन रही है, यानी कुछ इस तरह का फॉर्म बन रहा है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये एंगल किस चीज़ पे बना रहे हैं? एंगल बी पे बना रहे हैं। तो मुझे क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बी डी इज कंकरेंट टू एंगल सी बी डी, सी बी डी। ये कहाँ से आया? ये आया कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रही है ना, और उसके साथ साथ ए डी साइड इज कंकरेंट टू ए डी साइड। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, ये वाली साइड, इस ट्राइंगल का भी है, इसका भी है, तो कॉमन है और एक जैसा है। अब अगर हम देखें, इसका एक साइड इसके एक साइड की इक्वल है, इसका एक एंगल इसके एक एंगल की इक्वल है, इसका एक साइड इसके एक साइड के इक्वल है। तो लिहाजा हम यहीं से ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि ट्राइंगल ए डी बी इज कंकरेंट टू ट्राइंगल बी डी सी। क्यों? क्योंकि ये एक पोस्टुलेट है, साइड एंगल साइड अगर आपस में क्या हो, कंकरेंट हो, तो वो दो ट्राइंगल आपस में कंकरेंट होंगी। पोस्टुलेट जो है वो क्या होता है? पोस्टुलेट, इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको साबित करने की ज़रूरत हमें नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि एक पॉइंट में से बहुत ज़्यादा तादाद में लाइन गुजर सकते हैं, ठीक। इसी तरह अगर हम कहें दो पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। अगर आप तीसरा गुजार सकते हैं तो आप बता दें, नहीं गुजार सकते, बिल्कुल 2 पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन गुजरती। इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टुलेट। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पहला जो है वो साइड एंगल साइड का है, यानी अगर एक ट्राइंगल का एक साइड जैसे ये वाली है, ये वाली साइड अगर इक्वल हो इस ट्राइंगल के इस साइड, ये दो ट्राइंगल से अलग अलग, इसका ये साइड और ये साइड आपस में एक जैसे हैं, और इसका ये वाली एंगल और इसका ये वाली एंगल ये भी एक जैसे हैं, और फिर इसका ये साइड, बल्कि ये वाली साइड ये साइड दोनों का कॉमन है। अगर आप ये साइड भी कंसिडर कर लें, ये भी आपस में एक जैसी है। तो अगर ये दो ट्राइंगल में ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये कंडीशन पूरा हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंकरेंट आ जाएंगे, और यही हमने साबित करना।